एक छोटी सी हम लोगों ने टेबल बनाई है इस पोर्शन में, क्योंकि उसी टेबल पर हमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम जो कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे वो होगी शो डेटाबेस। तो डेटाबेस जब हम लोगों ने एग्जीक्यूट कराया तो उसमें हमारे पास एक टेबल डेटाबेस पहले से बना हुआ है, तो हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद अब चेक करेंगे कि इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल हमारी बनी हुई है। हम लोगों ने देखा इस डेटाबेस के अंदर हमारी केवल एक टेबल है, स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट में कितने कॉलम्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए हम लोग जो कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे वो है DESC एंड द नेम ऑफ टेबल एंड देन सेमीकोलन। In student table, five fields, five columns, roll number, class name, percentage, and address. And the data type is given by default। अगर हम कोई वैल्यू उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उसको नल मिलेगा। डिफॉल्ट कोई वैल्यू हमने इसमें प्रोवाइड नहीं की है। अगर हमें ये देखना है कि उसके अंदर कितनी रोज हैं, सिलेक्शन करनी है रोज को, तो सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है सारी रोज को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द नेम ऑफ टेबल। द नेम ऑफ टेबल इज स्टूडेंट। तो जैसे हम लोगों ने रन कराया उसने बता दिया कि हमारे स्टूडेंट टेबल में क्या क्या एंट्रीज हमारे पास पहले से हैं। अब हम कुछ क्वेरीज रन कराएंगे दैट इज रिलेटेड विद सेलेक्ट ऑपरेशन। इन दिस केस हमें डेटा को रिट्रीव करना होगा। डेटा को रिट्रीव करने का होगा, इसका मतलब हमारी जो रोज है उसमें से वैल्यूज को रिट्रीव करना होगा। और रोज को रिट्रीव करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। हम लोगों ने क्लास 11th में भी डिस्कस किया था, लेकिन 12th क्लास में रिवीजन टूर में हमें वो पढ़ना है, आईपी को और सीएस को दोनों को। तो अब हम एक एक करके वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वे हैं जिस तरीके से हम रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये मेथड्स लिखे हुए हैं। सेलेक्ट व्हाट टू सेलेक्ट द नेम ऑफ फील्ड फ्रॉम द टेबल नेम विद वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन ये चेक करता है कि हम जो सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो डेटा को रिट्रीव करना है टेबल से, उस रिट्रीव करने में हमें क्या कंडीशन अप्लाई कर रही है। मतलब हम सारे डेटा को तो रिट्रीव करना नहीं चाहते हैं, हम कुछ सेलेक्टेड डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं। तो जब हम किसी सेलेक्टेड डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में, जब हम किसी सेलेक्टेड डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। जैसे सबसे पहला जो वे हमारे सामने आता है वो है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसे कहते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पोर्शन है दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स उसमें तीन है, एंड, और नॉट। और तीसरा है हमारा सबसे लास्ट इज। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी भी रो में या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू नल है तो उसको वो शो करता है। उसके लिए हम लोग इस नल का यूज करते हैं। तो इन तीनों का यूज करके हम लोग अभी कुछ क्वेरी लिखेंगे वेयर कंडीशन के साथ, उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेरीज लिखी है, लेकिन हम लोग अपनी टेबल के अंदर कुछ अलग अपनी क्वेरीज लिखेंगे जो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि उसे किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैक्सिमाइज कर देते हैं। आपके सामने टेबल दिख रही होगी। अब मुझे एक क्वेरी इसके अंदर लिखनी है, एक सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा को रिट्रीव करना है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। सेलेक्ट जब भी हम यूज करते हैं तो वो रोज को रिट्रीव करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो भी सेलेक्ट का रिजल्ट आता है वो टेम्पोररी रिजल्ट होता है आपके सामने। उसमें हमारा डेटाबेस में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जस्ट डेटा को रीड कर रहे हो। जैसे फाइल हैंडलिंग में आपने पढ़ा था रीड एंड राइट, तो आप जब डेटा को रीड करते थे तब तो कोई उसमें चेंज नहीं होता था, वो केवल डेटा को वहां से ले आके कहीं पर रख देता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम डेटा को रीड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन, और हम कुछ सर्टेन डेटा को ही रिट्रीव करेंगे। अगर हम सारे डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो हमारे पास कमांड पहले से है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट, जैसे ही हम इसको लिखेंगे वो सारे के सारे डेटा को रिट्रीव कर देगा। इसमें मैं आपको बता दूं, सेलेक्ट और फ्रॉम जो है वो पहले से इनबिल्ट कुछ उसका मीनिंग है। स्टूडेंट जो है वो नेम ऑफ टेबल है, और स्टार का मतलब होता है आप उन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस टेबल के अंदर केवल दो कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि रोल नंबर और नेम, तब आप लिखेंगे सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप देखिए कि आपके सामने उस पूरी की पूरे टेबल में से केवल दो कॉलम्स की रोज का डेटा आपके सामने रिट्रीव होके आया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट कॉलम्स किए हैं वो सारे कॉलम्स ना करके केवल रोल नंबर और नेम को किया। और कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी पहले रोल नंबर आएगा फिर नेम आएगा, आप अगर चाहें तो नेम को पहले लिख दीजिए और रोल नंबर को बाद में लिख दीजिए, तो वो उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो ये वे है हमारे लिखने का कि हम जब डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो डेटा हमारे सामने शो कर रहा है, यहाँ पर जो आपको ये नेम और रोल नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये नेम ना लिख के, दिस वन, ये नेम ना लिख के कॉलम, यहाँ पर वो स्टूडेंट नेम लिखे, स्टूडेंट नेम लिख के आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक एलियास नेम क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपका भी स्कूल का एक नाम है, घर का पेट नेम, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जब ये टेबल का रिजल्ट शो हो तो हमारे सामने नेम का एक एलियास आए, दिस इज स्टूडेंट नेम। तो कोई मुझे बता सकता है कि वो कैसे लिखा जाएगा? हाँ, नेम एज डबल कोट से सिंगल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, एंटर करूं? आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने नेम का एज, एज एक हमारे पास इनबिल्ट कहने की एक मेथड है, या एक हमारे पास कीवर्ड है जिसका मीनिंग ये है कि अगर हमें एलियास नेम क्रिएट कराना है। एक तरीका और था, कौन बताएगा सिद्धांत को छोड़ के? एक तरीका हमारे पास, हाँ यूसुफ, की आवाज क्लियर नहीं आ रही। हम केवल अगर नेम के साथ स्पेस देके अगर स्टूडेंट नेम लिख देते हैं तो भी वो ले लेगा, हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम एज लगाएं। अगर नेम के साथ या रोल नंबर के साथ, अगर हम रोल नंबर का भी एलियास नेम क्रिएट करना चाहते हैं तो रोल नंबर के सामने एक स्पेस देंगे और डबल कोट्स में हम जो भी नया नाम उसको देना चाहते हैं, एलियास नेम, वो हम लिखेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए आपके सामने स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रोल नंबर आ गया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो हम लोगों ने ये एलियास नेम क्रिएट किया है, क्या हमारे डेटाबेस के अंदर भी इसका कोई रिफ्लेक्शन होगा? नहीं, कोई कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर हम इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में कर दूं तो आप देखिए वहां पर वो रोल नंबर, क्लास और नेम और परसेंटेज और एड्रेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। यहाँ मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो मैं वर्चुअल टेबल में कर रहा हूँ। वर्चुअल टेबल का मतलब ये हुआ कि मैंने कोई क्वेरी चलाई और उस क्वेरी में मैं जैसा नाम चाहता था वैसा नाम आ गया। लेकिन हमारे मेन डेटाबेस में जो टेबल पड़ी हुई है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम केवल सिलेक्शन कर रहे हैं। सेलेक्ट का कमांड का यूज हमारा केवल सिलेक्शन के लिए यूज होता है, डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। डेटा को रिट्रीव हम स्पेसिफिक फॉर्मेट में कर सकते हैं, उसके लिए हम अपना एलियास नेम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो एलियास नेम जो हम लोगों ने क्रिएट किया है उसका डेटाबेस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं नहीं होगा। तो ये बात हो गई कि कॉलम सिलेक्शन की। अब ये बात हो गई कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास केवल उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आए। आई वॉन्ट टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ ओनली दोज स्टूडेंट हु आर इन क्लास 12। मुझे केवल उन बच्चों का रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जो क्लास 12th में हैं। देन
तब हम इस केस में हम वेयर कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशनल पार्ट आ गया। आई वांट टू सेलेक्ट आई वांट टू सेलेक्ट द ऑल रिकॉर्ड्स इन द स्टूडेंट टेबल, बट जो इनकी क्लास जो हो वो 12 हो, क्लास 12। आप लोग देख लीजिए, ऊपर टेबल आपके सामने बनी हुई है, उसमें केवल वो बच्चे आए हैं हमारे सामने जो 12th क्लास है। लेकिन अगर आपके सामने वो क्वेश्चन ये पूछता है कि टू सेलेक्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12, तब इस क्वेरी में क्या चेंज होगा? टू सेलेक्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12, ये स्टार जो है ये यहाँ हट जाएगा और इसकी जगह हमारे पास केवल नेम आ जाएगा। और फिर अब अगर हम एंटर करते हैं तो आप देखिए, अब आपके सामने पूरी की पूरी टेबल नहीं आई है, केवल वो नेम आया है, क्योंकि आपने यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट किया है। दिस इज अ सिंपल थ्योरी, वेयर क्लॉज, वेयर कंडीशन। लेकिन मैं अब आपके सामने एक कंडीशन और रख रहा हूँ। मुझे उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, अब ये मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। मुझे उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिनकी क्लास तो 12th हो, लेकिन एड्रेस जो हो वो दिल्ली हो। आई वॉन्ट टू सेलेक्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12 एंड जो सिटी है जहाँ वो रहते हैं वो हमारा दिल्ली है। देन व्हाट इज द क्वेरी? मांडवी, मांडवी, मांडवी सिंह, अनम्यूट होइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? आई वॉन्ट टू सेलेक्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के अंदर हैं और जिनकी सिटी जो है वो दिल्ली है। मैंने क्वेश्चन क्या बोला? आई वांट टू सेलेक्ट द नेम। हाँ, तो मुझे नाम चाहिए उन बच्चों के। यही क्वेरी होगी सामने जो लिखी है, और उसके सामने फिर क्या लगेगा? बस लिख दूं एड्रेस इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया एड्रेस इक्वल टू। बस, और कुछ करना है इसमें से? मांडवी सेमीकोलन। अच्छा, अच्छी बात है। एंटर कर दूं? एरर, कुछ गलती है अभी इसमें। सेलेक्ट द नेम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास 12। क्लास 12 और एड्रेस दिल्ली के बीच में भी कोई ऑपरेटर लगेगा? कॉमा, कॉमा कौन कह रहा है? कॉमा कौन कह रहा है? मांडवी, मांडवी, कॉमा किसने कहा है? मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, एंड लगेगा। एंड का मतलब ये हुआ कि वो क्लास 12th में भी होना चाहिए और उसका जो एड्रेस है वो दिल्ली भी होना चाहिए। एंटर। केवल वो एक स्टूडेंट है जिसका नाम नीरज है, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जो क्लास 12th में भी है और जिसका एड्रेस जो है वो दिल्ली है। अब अगर इसके बीच में हम और लगा दें, या तो वो क्लास 12th में हो या फिर वो आइदर और, या तो या तो क्लास 12th में हो या फिर वो दिल्ली में हो, तब क्या करेंगे? इस क्वेरी में बस एक चेंज होगा। क्या? कौन बताएगा? एंड की जगह और लग जाएगा। अगर आइदर और यूज करते हैं हम, कि आइदर क्लास 12th में हो और उसका एड्रेस दिल्ली हो, तो हम और यूज करेंगे। लेकिन इस केस में हमारा रिजल्ट दूसरा होगा, क्योंकि इसमें वो उनका भी नाम शो करेगा जो क्लास 12th में है और उनका भी नाम शो करेगा जो दिल्ली में। ये बात ध्यान रखिएगा। एंड और में सबसे बड़ा डिफरेंस है, एंड के केस में वो दोनों कंडीशन ट्रू करता है,
और के केस में वो दोनों में से कोई भी एटलीस्ट वन और बोथ, उस केस में भी वो उस रिजल्ट को आपके सामने शो कर देगा एट लास्ट फाइनली। एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे ना। अभी मैं केवल अभी एंड और नॉट बता रहा हूँ। अभी इसके बाद भी इन वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बिटवीन एंड भी डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है सिद्धांत। उसके बाद हम लोगों ने ये लिख लिया। अब इसके बाद हमारा एंड समझ में आ गया और समझ में आ गया। अब एक बचता है नॉट। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर बचता है, तो नॉट को हम लोग यूज करते हैं। इसने क्या किया, हमारी टेबल में जो बच्चे क्लास 12th या दिल्ली में से नहीं थे उनके नाम शो कर दिए। अगर आप चेक करना चाहें तो देख लीजिए। सुमित, सुमित का सुमित जो है वो क्लास 11th का है और उसका जो एड्रेस है वो मऊ है। सूरज, सूरज क्लास 11th का है और जो एड्रेस है वो मुंबई है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं या तो वो क्लास 12th के हैं या फिर उनका एड्रेस दिल्ली है। इसीलिए इसने उन उन डेटा को शो किया जो इन दोनों से रिलेटेड नहीं। तो नॉट का यूज हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो और एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स में तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, दिक्कत नहीं है इसका। नॉट में बेटा कुछ नहीं है, आपने क्या किया कि जो और लगा हुआ था ना कंडीशन, उसके बाहर नॉट लगा दिया, या एंड लगा हुआ है उसके बाहर आप नॉट लगा दे। तो अगर किसी के आगे नॉट लगा देते हैं, मैंने कहा वो पास हो गया है और उसके बाहर नॉट लग गया, इसका मतलब वो फेल हो गया। वो फेल हो गया है और उसके आगे हम नॉट लगा दें, इसका मतलब वो पास हो गया। नॉट का काम होता है ट्रू को फॉल्स कर देना और फॉल्स को ट्रू कर देना। ठीक है साक्षी, साक्षी ठीक। तो उसके बाद अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले, कि अब मैं ये चाहता हूं, I want to select the name of those students whose percentage lies in between 25 to 40, 25 to 50. I want to select the name of those students whose percentage lies in between 40 to 50. 40 to 50। देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। समृद्धि, समृद्धि क्वेश्चन सुन लिया? क्वेरी। Select name from student where PERC is is इज नहीं होता है। क्या होता है याद रखो, इज तो कुछ होता ही नहीं है। परसेंटेज और एंड देन मैंने कहा है कि 40 एंड 50, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, इज हमेशा नल के साथ लगता है, इज बिटवीन कोई क्लॉज नहीं होती। तो बिटवीन एंड सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज बिटवीन 40 एंड 50। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी परसेंटेज 40 से 50 के बीच में होनी चाहिए और इस कीवर्ड या क्लॉज का नाम जो है वो है बिटवीन एंड। अब आप देखिए 40 से 50 के बीच में किस किस का है, ऊपर आपके सामने मार्क्स लिखे हैं। 40 का मतलब 43 दो लोगों के हैं, सुमित और रोमित। तो सुमित और रोमित का नाम आपके सामने डिस्प्ले हो गया। अब मैं ओपन क्वेरी कर रहा हूं सबसे
कि ये जो क्वेरी लिखी हुई है इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स. Relational operators are the less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. This is open query to all. कहाँ भी इन लगाएंगे बताइए. अच्छा ठीक है, जैसा आप कहते हैं. फिर हमने लगा दिया इन. तो गलत आ गया आंसर. और पहली बात तो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करने को कहा था. इन इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर. दिस इज अ yes, yes. Percentage greater than equal to 40 and percentage PERC. Once again हम इसमें कॉलम को दो बार लिखते हैं. Less than equal to 50. Same result. It works like a between and. जैसे between and का वर्क किया था और ये. और पूर्णेश जो इन वाला ये होता है उसका यूज हम रेंज के लिए नहीं करते. इन दिस केस रेंज है 40 से 50, यानी 40 से लेके 50 के बीच में सारे. इनका यूज हम तब करते हैं जब हमारे सामने ये क्वेश्चन हो कि या तो 40 हो या तो 50 हो, या हमारे पास लिस्ट होती है. जब हमें लिस्ट दी हुई होती है तब हम इनका यूज करते हैं. और बिटवीन एंड का यूज या इस वाले केस का लेस देन ग्रेटर देन जो हमने अभी लिखा है, इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब हमारे सामने ये लिखा हो कि पूरी की पूरी रेंज डिफाइन. हमें लगता है कि ये बात क्लियर होगा. अभी मैं इनका भी यूज बताऊंगा कि कैसे. ये बात सबको समझ में आ गई. Where percentage greater than equal to 40 and percentage less than equal to 50. इसका मतलब 40 से लेके 50 के बीच में जितने भी मार्क्स हैं उसके जिसके हैं उनका नाम हमारे सामने सेलेक्ट होके आ जाएगा. इट वर्क्स लाइक अ सेम एज अ बिटवीन एंड. अगर आप इसके आगे नॉट लगा दोगे तो 40 से 50 के बीच में जिनका नाम है उनको छोड़ के बाकी सबका नाम आ जाएगा. अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो. यहाँ मैं नॉट लगाने जा रहा हूँ. नॉट और एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ और एक ब्रैकेट लगा दिया यहाँ. अब देखिए पहले सुमित और रोमित था और सुमित और रोमित को बाकी छोड़ के तीनों जो नाम है वो इस रेंज में नहीं लाई करते, तो नॉट के साथ उसका आंसर. तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स. अब हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का कई सारा यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमने लेस देन ग्रेटर देन लिखा है. हम डबल इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं. सॉरी सिंगल इक्वल टू का यूज कर सकते हैं. हम ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं. लेस देन का यूज कर सकते हैं. जैसे अभी मैं एक बार क्वेरी रन करा दूं ताकि टेबल आपके सामने आ जाए. हाँ, अब मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, सारा डेटा चाहिए जिनकी परसेंटेज 40 से ज्यादा हो. सेलेक्ट स्टार वेयर PERC ग्रेटर देन 40. 40 से ज्यादा वाली परसेंटेज हमारे सामने आ गई. तो हम लोग इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं. अब हमसे अभी पूर्णेश ने हमको एक इन के बारे में बताया. इन का यूज हम लोग तब करते हैं जब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि आई वांट टू सेलेक्ट द डेटा इन स्टूडेंट टेबल. जो बच्चे जो जिनका एड्रेस रहने का जो एड्रेस है वो या तो मऊ हो नहीं तो गाजीपुर, या तो मऊ हो या तो गाजीपुर हो. तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे वेयर एड्रेस इन. मऊ गाजीपुर छोड़ देते हैं, दिल्ली भी देख लेते हैं. दिल्ली मऊ. अब इसमें ये उन्हीं का डेटा शो करेगा जिनका एड्रेस दिल्ली हो या मऊ. कुछ गलती कर दी. ओहो, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा जल्दी बाहर भी नहीं आया.
का बटन प्रेस कर देने के बाद ये प्रॉब्लम है। मिनिमाइज करते हैं फिर वीडियो को। डेटा इसका नाम था यूज हुआ है। उसके बाद हमारी टेबल का नाम था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ, ये आ गया। हम लोग वहाँ पे इन क्लॉज रन करा रहे थे कुछ, वेयर एड्रेस एड्रेस इन, अब हम लोगों ने लिख दिया दिल्ली नो। हमने आ गया, उनका केवल एड्रेस आ गया जो दिल्ली में और नो में। अब एक क्वेरी है मेरी, देखता हूँ उसका आंसर कौन देता है। ये मैंने इन से लिखा है, मैं इसको वैसे ही जो अभी हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज किए हैं उनसे लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखेंगे? एंड और यस, एड्रेस इक्वल टू दिल्ली और एड्रेस इक्वल टू नो। आप एक क्वेरी को लिखने के आपके पास बहुत सारे वे हैं, आप कई तरीकों से सेम आंसर, दोनों का आंसर सेम। मतलब आपको यहाँ पर बस दिक्कत ये है कि एड्रेस को 2 बार लिखना पड़ रहा है, वहां पर अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है तो आप उसको एक बार में ही वहां पर इनकी हेल्प से लिख के उसको आप इजीली कर सकते हैं। बस अंतर इसमें यही है और कोई स्पेसिफिक अंतर नहीं। ठीक है, एक बार हम लोग अपने टेबल में वापस आते हैं, देखते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। हाँ, हम लोगों ने पढ़ लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ दिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अब हमें देखना है कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर अ वैल्यू। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये जो क्वेरी मैं बताने जा रहा हूं उसको रन कराएंगे, उसको मैं पहले लिख लेता हूं। आपकी टेबल के अंदर कोई भी नल वैल्यू इस समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी कॉलम में ये चेक करना चाहता हूं कि वहां नल वैल्यू है या नहीं है, तो हमेशा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, कि हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो आंसर तो एम्प्टी आना है। वेयर नेम, कभी भी याद रखिएगा हमेशा इक्वल टू नल नहीं लिखना है। अगर आपके पास कोई नल वैल्यू मौजूद भी है और आप इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हो तो वो एरर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू इस टेबल के अंदर इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज रोल नंबर क्लास ERC, इन्हीं वैल्यू देते हैं। वैल्यूज वैल्यूज में हम लोगों ने दे दिया नंबर 8 और क्लास दे दी हमने 12 और परसेंटेज हमने दे दी 67.20 कर दिया 1। अब सेलेक्ट क्वेरी रन करें। हाँ, हमारे सामने नेम की वैल्यू नल है, एक वैल्यू नल है। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, वही क्वेरी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रन कराई थी।
नेम इज नल। हाँ ये ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए यहाँ मैंने नेम इक्वल टू नल लिखा तो उसने एरर दे दिया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, हमें टेबल में दिखाई दे रहा है कि नेम के जो रोल नंबर 8 की वैल्यू है वो नल है, लेकिन उसके बाद भी हमने इक्वल टू यहाँ ऑपरेटर जब यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया या इक्वलिटी ऑपरेटर यूज किया तो हमारी वैल्यू नल आई, एम्प्टी सेट आया। लेकिन अगर इस केस में जब भी हमें नल से डील करना है, हमेशा याद रखिएगा केवल नल से डील करने के लिए हम इज यूज करते हैं, कभी भी इक्वल टू नहीं लगता नल के साथ, हमेशा इज लगता है, और इज केवल और केवल नल के साथ ही लगता है, इसको इसके अलावा कहीं और नहीं लगाएंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ उसने उसकी वैल्यू को सेलेक्ट करके बता दिया कि हाँ ये नेम की ये वाली वैल्यू नल है, क्योंकि हमने नेम ही सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप पूरा का पूरा टेबल में से सारा डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए उसने वो पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट करके बता दिया कि हाँ इस रोल नंबर 8 की जो क्लास 12th में है उसकी परसेंटेज ये है, वो ये नल। क्लियर हो गया है? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अच्छी बात है। उसके बाद ये आपने देख लिया, ये सिंपल क्वेरीज हैं। इज नल हम लोगों ने यूज कर लिया, बिटवीन हम लोगों ने यूज कर लिया, बिटवीन एंड के साथ फिर हमने इनका भी अभी यूज करके देख लिया, एक लिस्ट के फॉर्मेट में वन करता है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट लाइक क्लॉज। लाइक क्लॉज का यूज हम लोग कब करते हैं? और स्ट्रिंग पैटर्न कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल यूजिंग द फॉलोइंग वाइल्ड कार्ड। इसमें दो तरीके के ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं परसेंटेज और एक यूज करते हैं हम अंडरस्कोर। मुझे कौन बताएगा कि परसेंटेज और अंडरस्कोर में ये जो नीचे एग्जांपल्स दिए हैं इनको कौन एक्सप्लेन करेगा? ये 11th में पढ़ा है आप लोगों ने, कौन एक्सप्लेन करेगा कि इसे किस तरीके से यूज करते थे लाइक क्लॉज? जैसे ए, नहीं सिद्धांत नहीं, ए परसेंटेज लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है? ए परसेंटेज साक्षी है, साक्षी 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 सिंह अनम्यूट हुई। सान्या, सान्या, निकिता, निकिता। हाँ बेटा, ए परसेंटेज लिखा है लाइक क्लॉज में, अगर ए परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होगा? वेरी गुड। और ए के बाद कुछ भी आ सकता है, वो केवल ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी वी भी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहला जो, मतलब आप परसेंटेज को ये समझ सकते हैं यूनिवर्सल सेट, ए के बाद कुछ भी आ सकता है या कुछ नहीं भी आ सकता है। अंडर स्कोर का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट एक सिंगल करेक्टर तो वहां पर रिप्रेजेंट होगा ही। परसेंटेज का मतलब हुआ कि अ सब स्ट्रिंग, और वो सब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। और अंडरस्कोर का मतलब ये हुआ कि कम से कम एटलीस्ट वन करेक्टर कुछ भी आ सकता है। इसको बात करने से अच्छा है कि हम लोग सीधा अपने प्रोग्राम पे जाएं और रन करें। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट वाली रन करा लेते हैं ताकि हमें टेबल दिखाई दे। हाँ, मैं उन स्टूडेंट्स के नाम सेलेक्ट करना चाहता हूं जिनके लास्ट में आई टी हो। आई टी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, हमेशा नेम के ऊपर हम लगा रहे हैं अभी फिलहाल लाइक, नेम लाइक, अंत में आईटी होना चाहिए, यानी लास्ट वाला जो होना चाहिए वो आईटी होना चाहिए, और उससे पहले भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ हो कि
वो स्ट्रिंग, वो नेम की स्ट्रिंग अंत होनी चाहिए आईटी से, यानी जिन जिन बच्चों के नाम में आईटी होगा अंत के लास्ट 2 कैरेक्टर्स, उन्हीं का नाम शो होगा और बाकी का नाम शो नहीं होगा। अमित, सुमित और रोमित। अब मैं एक क्वेरी और लिखने जा रहा हूँ। आंसर देखते हैं कौन बताता है। हाँ, साक्षी। साक्षी, अनम्यूट होइए। हाँ, साक्षी, इसका आंसर पता है? हाँ, मतलब जिसके नाम में डबल ई हो, शुरू में हो, अंत में हो, उससे पहले भी कुछ भी आ सकता है, उसके बाद भी। कौन सा आंसर होगा? नीरज। यस, यू आर राइट। ठीक है, अब एक और क्वेरी लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ उसका आंसर कौन देता है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? अमित होगा, अमित होगा। यस, इसका मतलब पहला करेक्टर कुछ भी हो सकता है, दूसरा करेक्टर एम होना चाहिए, तीसरा करेक्टर कुछ भी हो सकता है, फोर्थ करेक्टर एम होना चाहिए, और टोटल करेक्टर्स बीच में 4 ही होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारी चीजें इसमें लगा सकते हैं। अंडर स्कोर का मतलब होता है एक करेक्टर, और परसेंटेज का मतलब होता है सब स्ट्रिंग, उसकी जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आज इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस। हाँ, पूछो निकिता। निकिता, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए 2 बार लगाना पड़ेगा। उसके लिए 2 बार लगाना पड़ेगा, उसको हम लोग कल देखते हैं, कल चेक करेंगे उसको हम लोग, इस तरह की क्वेरीज को। अभी हम बेसिक क्वेरीज बता रहा था, वो वाली भी हो जाएगी, जो आप कह रहे हो वो भी हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करना, हम कल उसको फिर लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक, ठीक, ओके।